संक्रमित बीमारी हो उसको स्वतः ही सारी दुनिया से, सारे लोगों से दूर हो जाना चाहिए। इसी में उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और यदि तुम्हारी लापरवाही से तुम्हारी संक्रमित बीमारी दूसरे को यदि लगी तो ध्यान रखना, अभी तो कम संक्रमित रोग हुआ है, अभी तो आई फ्लू हुआ है, कल कोरोना की चपेट में आओगे। क्योंकि तुम्हें मालूम चल गया कि मैं संक्रमित हूं, तो आप बचिए, परिवार में से अलग हो जाइए। आप अपने कपड़े, आप अपने चश्मा, आप अपने खाने का सामान सब अलग रखिए। ये विवेक कहलाता है। कई लोग क्या है, चला करके घुसते हैं, वैसे तुम्हारे लिए बीमार है। संक्रमित बीमारी को अभिषेक नहीं करना चाहिए। संक्रमित बीमारी को मंदिर के दर्शन दूर से करना चाहिए। पूजा पाठ अभिषेक का बिल्कुल जीवन भर का नियम है, पूरा नियम है कि बिना भोजन का कभी नहीं किया। और संक्रमित बीमारी आए तो आप बिना अभिषेक और पूजन के भोजन करेंगे तो अभिषेक पूजन करने की अपेक्षा ज्यादा पुण्य का बंध है। हमारे सामने जब कोरोना में प्रश्न आए प्रतिमाधारियों के, हम कैसे बिना अभिषेक के जिंदगी में कभी नहीं खाया, मैंने कही अब यदि मंदिर गए तो तुम्हारे लिए कितने जीवों की हत्या का पाप लगेगा, इसकी कल्पना नहीं होगी। इस समय बिना मंदिर अभिषेक के खाना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए आई फ्लू का जो संक्रमित रोग बहुत तेजी से फैल रहा है, सरकार भी सावधान कर रही है। आप खुद अपने आप में बच के रहें कि हमारे लिए जो बीमारी आई है कहीं मेरे कारण दूसरे को संक्रमित ना हो जाए। तुम लोग तो इतने तक निकृष्ट हो जाते हो कि तुम्हें यह भी नहीं लगता कि महाराज हैं, महाराज हैं ये भी नहीं। कोरोना के समय कहा मैंने, कई महाराजों के जो पैर छुएगा कोरोना वाला उसको एक मुनि हत्या का पाप लगेगा। मुनि हत्या का पाप है, क्योंकि यदि संक्रमित हो गया तो मुनिराज को क्या कर लोगे, क्या करोगे? वहां नहीं छूना ही मुनि की रक्षा है। संक्रमित व्यक्ति मुनि महाराज को नहीं छू रहा है तो उसे एक मुनि की रक्षा का पुण्य लगेगा। तो ये तो बैयावृत्ति में भी आ जाते हैं। यहां भी बीच में दर्शनों के लिए एक दो बार देखने में आए। एक व्यक्ति मुझे कल दिखा, मैंने कहा भाई तू मेरा भक्त है तो तुरंत हरि पर्वत छोड़ दे और बाहर से बाहर